Most welcome, my friend, in my channel. We are coming to back in the daily news update. Today we are late, but we are coming to our daily updates. यूके लॉन्च किया है, यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐसा प्रोग्राम जिससे कि हम किसी भी कोविड-19 पेशेंट को, इन्फेक्टेड पेशेंट है या नहीं है, उसके सिम्टम्स आने से पहले ही हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। उन्होंने एक स्निफर डॉग्स को ट्रेन कर रहे हैं कि ताकि हम किसी भी इंसान को ऐसे जान लें उसके सिम्टम्स हैं या नहीं, बट वो कोविड-19 के वायरस को कैरियर करके घूम रहा है या चल रहा है, तो वो स्नीपर डॉग्स स्पेशली वो ट्रेन किए जा रहे हैं, वो उनको पहले ही सूंघ के पता लगा लेंगे कि ये इंसान के अंदर इस तरीके के वायरसेस हैं या नहीं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हम किसी इंसान को परेशान भी ना करें, बट वी नो दैट ही इज़ ए कैरियर ऑफ द वायरसेस। अभी एक और न्यूज़ है कि मिजल्स वैक्सीन जो थी उसके कुछ इफ़ेक्टिव है, पार्शियल इफ़ेक्टिवली है कि कोविड-19 की स्टडी में पाया गया है जाकर कि वो काफ़ी कुछ हेल्प कर रही है कोविड-19 पेशेंट को रोकने के लिए, जो ये इन्फेक्शंस वायरस है उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए। ये कई हद तक, मतलब 100% तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई हद तक इस चीज़ को पार्शियली कंट्रोल कर रही है। ये काफ़ी अच्छा है कि अगर हम पेशेंट को इस तरह के इस एक्सपेरिमेंट करें, हो सकता है कहीं ना कहीं हमें एक सक्सेसफुल चांसेस मिल जाए। तीसरी न्यूज ये, यूएस ने लॉन्च किया है ट्रायल टेस्ट इन द प्रोस्टेट कैंसर ड्रग। एक होती है डेगारेलिक्स, उसको कोविड-19 पेशेंट में यूज किया जा रहा है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। शायद ये इसका भी कोई सक्सेसफुल रिपोर्ट मिल सके, क्योंकि इस दौरान बहुत से ड्रग्स के बारे में हमें युद्ध अपने ऑलरेडी बता रखा हूँ, ट्रायल होते रहते हैं कि कोई ना कोई सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि जब तक वैक्सीन्स एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं आता है, वी नीड टू बी अनदर ट्रायल करते रहते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए जाकर। चौथी ये न्यूज़ है कि रिसर्चर जो डिस्कवर किए थे टारगेट कोविड-19 थेरेपी के लिए टेस्टिंग फॉर द कंपाउंड इन द लेबोरेटरी मॉडल के लिए, अब इसको टारगेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स लैब में कर रहे हैं जाकर जो टारगेट कर सकें कोविड-19 की जो थेरेपी, हमें एंटीबॉडीज़ थेरेपी हो रही थी, उस चीज़ को कुछ कंपाउंड्स और लगा के उस चीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए एक टारगेट फाइंड कर रहे हैं कि कोविड-19 वो स्पेसिफिक टारगेट हो जहाँ के लिए हम एंटीबॉडीज़ डिज़ाइन कर सके, फांस कर सके जाकर। ये चल रही जाकर। इटली ने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि वहाँ पर सडन जो रैप हुआ था, पीक में पहुँचे थे, अब वहाँ काफ़ी कंट्रोल कर ले गए हैं जाकर डेथ रेट के साथ, इन्फेक्शन रेट के साथ। तो होपफुली वो 3 जून से अपने यहाँ की डोमेस्टिक एयरलाइंस को अलाउ करने जा रहे हैं विद कंडीशंस जो भी होगा, क्योंकि पिछले 2 महीने से ज़्यादा वो लोगों ने काफ़ी बुरे दौर से गुजरे हैं। अब काफ़ी कंट्रोल्स हैं, तो लॉकडाउन में थोड़ा सा मेजर्स करेंगे और उसके साथ ही अपने डोमेस्टिक एयरलाइंस और कुछ शॉपिंग सेंटर्स ओपन करना शुरू करेंगे, क्योंकि जीडीपी काफ़ी हर कंट्री की डाउन है, बहुत ही बुरी स्थिति में है। आने वाले टाइम में देखते हैं क्या और अच्छा। अब आते हैं हम कोरोना के केसेस में। अब यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड वाइज का देखते हैं तो 47,44,516 हो चुका। वहीं इंडिया का भी 91,314 के आसपास हो चुका है। डेथ रेट 3,13,000 के प्लस में पहुंच चुकी हैं। इंडिया में भी अराउंड 3,000 पहुंचने वाली हो चुकी हैं। अभी कितना रिपोर्टिंग, कितना सही है कितना नहीं है, ये तो अब मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया के अंदर लेबर्स का, पुअर पीपल्स का माइग्रेशन चल रहा है, इट्स वेरी अनसिक्योर, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओवरऑल आप देख रहे हैं जाकर रिकवरी केसेस में, इसमें और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस पाया जा रहा है जाकर। वहाँ 14% के आसपास, यहाँ 2% के आसपास। तो एक अपने आप में एक क्वेश्चन सा बन रहा है इंडिया के अंदर कि केसेस तो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्या सच में इतनी रिपोर्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि माइग्रेशन जिस रफ्तार से इंडिया में बढ़ रहा है वो अपने आप में एक भयावह स्थिति पैदा कर रहा है। अगर आप पिछले कई दिनों का देखते हैं, अगर मैं 5 या 6 दिन का देखता हूँ, इंडिया के अंदर जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। 100 प्लस, अराउंड 100, 100 प्लस, ये पूरा तरीके से 100 प्लस क्या, अराउंड 600 पीपल्स आर डाइड विद इन द 5 डेज़। 2 4 1 5 दिन में। तो ये आप इस तरीके 5-6 दिन में 600 पीपल्स अगर डाइड हो रहे हैं किसी की कंट्री के अंदर, ये एक भयावह स्थिति है। और जिस रफ्तार से यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स इन्फेक्शन रेट इंक्रीज़ हो चुका है काफ़ी तेज़ी में, क्या गवर्नमेंट माने या न माने, नाउ इट्स इन द कम्युनिटी लेवल पर पहुँच चुका है इन्फेक्शन रेट। तो ये काफ़ी डेंजर सिचुएशंस है। मैं अपने साथ के सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो मेरे व्यूवर्स हैं, प्लीज़ अपने आसपास के लोगों को जितना हो सके सेफ सिक्योर रखो, क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस। यू डोंट नो हु आर द इन्फेक्टेड, वी कैन नॉट से।
सो प्लीज़ स्टे सिक्योर एंड सेफ एनी प्लेसेस वेयर यू आर लिविंग देयर। अब अपने आखिरी सेक्शंस में आते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं स्कॉलरशिप सीरीज सेक्शन में। एक स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को मैं यहाँ पे इनवाइट बताऊँगा। ये काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स है पूरे इंडिया के लिए। इंडियन स्टूडेंट हु रियली वांट टू गो फॉर द यूके स्टडी, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश काउंसिल्स में आप पता कर सकते हैं इसको। ग्रेट ब्रिटेन पे स्कॉलरशिप कैंपेन बोलते हैं 2020 के लिए। एलिजिबल क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं जाके। अब यहाँ पे एक वेबसाइट में अपने कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली आप जाके इस लिंक्स के अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए ये एलिजिबल है, एप्लीकेबल है। आप उस यूनिवर्सिटी को बाकायदा आप अप्लाई कर सकते हैं आप एक एक करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी जो है इसमें आती है क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी आती, इंपेरिकल कॉलेज ऑफ लंदन आता है। ये दोनों ही टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप यहाँ पे अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अगर आप अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आपके पास टाइम है, आप अप्लाई करिए, ऑफ़र लेटर लीजिए। और ऑफ़र लेटर के साथ साथ आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर दिस स्कॉलरशिप्स। ये स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट के लिए ही है और किसी स्टूडेंट के लिए नहीं है। न्यूकासल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर मैं मिल जाऊँगा आपको। ये यूनिवर्सिटी आपको पड़ेगी जाकर शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी, आई विल बी हियर व्हेन यू विल बी कम देयर। एंड सेकेंड एंड थर्ड यूनिवर्सिटी में 10-12 यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर ये एप्लीकेबल है। आप 1 बाय 1 इस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं जाकर। एक ये यूनिवर्सिटी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाथ यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर्स हैं और यहाँ पे वारविक यूनिवर्सिटी है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या एप्लीकेशंस हो रहे हैं जाकर। अगर आप सच में जाना चाहते हैं तो बाथ यूनिवर्सिटी बहुत ही टॉप मोस्ट रैंकिंग करती है, 100 मेंशन। मैनचेस्टर का तो नाम ही आप मत लीजिए, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। मैंने वैसे न्यूकासल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया था, ये भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन दिस स्टेट। वारविक, दिस इज द टॉप मोस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी इन द यूके एंड वर्ल्ड लेवल, अंडर 100 यूनिवर्सिटीज़ में आती है जाके। लास्ट में आते हैं जो अनदर हैं यूनिवर्सिटीज़, एक सेक्शंस है जिसमें आप बाकायदा इन स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जाकर। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी मैंने वैसे बताया था आपको ये वारविक के बारे में। वारविक डिटेल्स यहाँ पर हैं। ये यूनिवर्सिटी एंजिला है, ये आपको कैम्ब्रिज के स्टेट कैम्ब्रिज जो है वहाँ पर आप मिल जाएगी। उसके जो प्रोवेनेंस होती है जैसे हमारे यहाँ स्टेट हो तो वैसे ही कैम्ब्रिज का है। जस्ट नियर अबाउट दिस 15 रैंकिंग द गोल्ड स्मिथ रैंकिंग होते। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट, दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द यूके। यू कैन अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी 1 by 1 and hoping you will get these options because most of times you have the options but you don't know the scholarships। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं होता या बहुत सी इन्फॉर्मेशंस आप जैसे सर्च करते नहीं मिलती, साइड से कहीं से एप्लीकेशंस हो जाता है, ऑफर लेटर मिल जाता है बट यू आर नॉट गेटिंग द स्कॉलरशिप। अगर आप मास्टर प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप्स इसके अलावा जो मैं एक एक करके अपने हर वीडियो सेक्शन में बताता हूँ, प्लीज़ उनको सर्च कीजिए और फाइंड कीजिए। यू डेफिनेटली यू विल बी गेट बेटर ऑप्शंस। मैंने बहुत सारी स्कॉलरशिप पहले भी बता रखा हूँ, आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा ताकि आपको हर एक सेक्शंस में आपको ये पता लगता रहे कि कौन कौन से स्कॉलरशिप आपके लिए एलिजिबल है। वैसे मैंने फुली फंडेड के बारे में आपको मैंने बताया था कि स्कॉलरशिप्स हैं कुछ जो कि यूके के लिए ही होती हैं। 100% फुली फंडेड है स्कॉलरशिप्स। आप वहाँ जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशंस करना चाहते हैं और वहाँ से अपना एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं बट आपके पास उतनी फाइनेंशियल चीज़ें नहीं है तो आप किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज करेंगे। जैसे ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे सेक्शंस में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, ये तो यूएस के लिए जाकर। अचीविंग स्कॉलरशिप्स अभी आएगी। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप 100% स्कॉलर डैड जर्मनी के लिए जाकर, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये दिस इज चाइना के लिए। अभी चाइना के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बाइकआउट करेंगे, नहीं जाना चाहेंगे। तो अगर आप जाना चाहते हैं चाइना जैसे कंट्री में पढ़ने के लिए तो 100% चांसेज हैं आपको मिल जाएगी ये स्कॉलरशिप। तुर्की जाना कि अगर आपको जाने का मन हो, मुझे नहीं प्रेफर करूँगा तुर्की, रसिया जैसे कंट्री को मैं कभी प्रीफर नहीं करूँगा। आप वहाँ स्टडी कीजिए। आयरलैंड स्कॉलरशिप, हॉलैंड, मैक्सिको और एल तो यूएस के लिए टॉप मोस्ट में थे। एक्सपोर्ट स्कॉलरशिप्स में अगर आप स्पोर्ट जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, आपके पास कैलिबर है तो आप परस्यू कर सकते हैं। तो वहाँ पे साउथ कोरिया की ये स्कॉलरशिप बहुत ही ज़बरदस्त है। स्विट्जरलैंड की कई स्कॉलरशिप्स हैं, सिंगापुर में, ताइवान में, कनाडा में, पोलैंड में, नीदरलैंड में। ये सारी स्कॉलरशिप्स आपके पास 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, अवेलेबल्स हैं। आप 1 by 1 आप सेक्शन में जाके वहाँ अप्लाई कर सकते हैं जाकर।
तो होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड एंजॉय द डे, सेफ, स्टे सेफ जहाँ पर भी हैं, प्लीज़ स्टे सेफ रहिए एंड अपने आप को बचा के रखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने आसपास के लोगों को भी बताओ. मोर इन्फॉर्मेशन, मोर नॉलेजेबल दिस साइट. You come and enjoy the site. If you need any information, please comment on my sections. Thank you so much for watching my video. Hope you are safe. Thank you so much. See you soon.